कर्म और बीमारी। क्या हर रोग किसी कर्म का संकेत है? आज मैं जिस विषय पर बोलने जा रहा हूँ, वह विषय हर घर से जुड़ा है, हर मन से जुड़ा है। बीमारी। जब शरीर रोगी होता है तो डॉक्टर दवा देता है, लेकिन जब बीमारी बार बार लौटती है या बिना स्पष्ट कारण जीवन में प्रवेश कर जाती है, तब आत्मा प्रश्न करती है, क्या ये केवल शरीर की कमजोरी है, या क्या ये किसी कर्म का संकेत है? आज हम डर फैलाने नहीं आए हैं, बल्कि सत्य को समझने आए हैं। बीमारी और कर्म का संबंध। शास्त्र कहते हैं, शरीर कर्म का पहला दर्पण होता है। जो कर्म मन और आत्मा में दबे रहते हैं, वे एक दिन बीमारी बनकर शरीर पर प्रकट होते हैं। हर बीमारी पिछले जन्म का दंड नहीं होती, लेकिन हर बीमारी एक संदेश अवश्य होती है। कभी यह संदेश होता है, रुक जाओ, कभी गलत दिशा में जा रहे हो, और कभी अब आत्मा की ओर देखो। लंबी बीमारी क्यों आती है? अनेक लोग कहते हैं, हम तो किसी का बुरा नहीं करते, फिर हमें ही इतनी बीमारी क्यों? सुनिए, कभी कभी लंबी बीमारी किसी पाप का दंड नहीं होती, वह अहंकार तोड़ने आती है। जब मनुष्य अत्यधिक भागता है, सिर्फ संसार में उलझा रहता है और आत्मा को भूल जाता है, तब बीमारी उसे ठहरना सिखाती है। कभी कभी बिस्तर ईश्वर का आश्रम बन जाता है। कौन सी बीमारी, कौन सा भाव, ये जानना आवश्यक है। हर बीमारी किसी न किसी भाव से जुड़ी होती है। बार बार सिर दर्द, अत्यधिक चिंता, क्रोध, नियंत्रण की इच्छा, हृदय रोग, दबा हुआ दुख, भावनात्मक आघात, पेट की बीमारी, न पचा हुआ क्रोध, असंतोष, त्वचा रोग, आत्मा अस्वीकृति, शर्म, अपराध बोध, जोड़ों का दर्द, झुकने से इनकार, हठ, अहंकार। यह विज्ञान का विरोध नहीं करता, यह भाव और कर्म के संबंध को समझाता है। बीमारी सजा या साधना? सबसे बड़ा प्रश्न, क्या बीमारी ईश्वर की सजा है? नहीं, अनेक बार बीमारी साधना का अवसर होती है। कई लोग बीमारी के बाद ही ध्यान करते हैं, ईश्वर को स्मरण करते हैं और जीवन का अर्थ समझते हैं। यदि बीमारी आपको नम्र बना दे, करुणामय बना दे और आत्मा से जोड़ दे, तो समझिए वह कर्म कटने आया है। इलाज और कर्म दोनों आवश्यक, यह अत्यंत आवश्यक बात है। कर्म की बात कहकर इलाज छोड़ देना अज्ञान है। दवा शरीर के लिए है और साधना आत्मा के लिए। जब दोनों साथ साथ चलते हैं, तब रोग शीघ्र शांत होता है। दवा लीजिए, डॉक्टर की सुनिए, लेकिन साथ ही मन में ये भी कहिए, हे ईश्वर, यदि यह कोई कर्म है, तो इसे शांति से पूर्ण होने दीजिए। बीमारी से मुक्ति कैसे? बीमारी से लड़ने का सबसे बड़ा उपाय स्वीकार। जब आप कहते हैं, क्यों मैं, तब पीड़ा बढ़ती है। जब आप कहते हैं, शायद यह मेरा पाठ है, तब कर्म कटने लगता है। क्षमा कीजिए खुद को, दूसरों को और हर दिन मन से कहिए, मैं सीख रहा हूँ, मैं मुक्त हो रहा हूँ। अंतिम संदेश, यदि आपके जीवन में कोई बीमारी है जो बार बार आती है या आपको भीतर से तोड़ रही है, तो आज डरिए मत। अपने हृदय से कहिए, ये सजा नहीं है, यह मेरा कर्म है और यह अब शांति से पूर्ण हो रहा है। याद रखिए, बीमारी आपको तोड़ने नहीं, जगाने आती है, और जब जागरण होता है, तो रोग भी धीरे धीरे विदा लेने लगता है।